अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, आज हम ट्रेवल कर रहे हैं नार्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की यूटंग बस में। जो बताया जाता है कि लेटेस्ट तरीन बस है जो इस वक्त सिर्फ नटको के पास मौजूद है। ये सफ़र कितना आरामदायक है और इस सफ़र में टोटल जो है यहाँ से रावलपिंडी पहुँचने तक या गिलगित पहुँचने तक कितना वक्त लगता है, मुसाफिरों से भी बात करेंगे। यहाँ के जो उस्ताद हैं, उस्ताद जाबिर से भी हम बात करेंगे और नटको मैनेजर से भी बात करेंगे कि इस वक्त सिकरदू से पिंडी या गिलगित जाने वाले मुसाफिरों की तादाद कितनी है, कितना रश यहाँ पे दिखाई देता है। जहाज़ के चूँकि किराए बहुत ज़्यादा है और आजकल मौसम साफ़ होने के बावजूद फ़्लाइट भी जो है वो मनसूख हो रही है, जिसकी वजह से ज़मीनी सफ़र के लिए लोगों का कितना दबाव है नटको के ऊपर, ये जानने की कोशिश करते हैं। उस्ताद जाबिर की तरफ जा रहे हैं, उस्ताद जाबिर से बात करते हैं। ये यूटंग की बस है जो बहुत ही साफ़ सुथरी है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। भाईजान क्या हाल है? दुआ सर जी। किधर की तैयारी है आज? सर इस्लामाबाद के सर। अच्छा, ज़रा इस्लामाबाद का बताया ना कि कितना टाइम लगता है? सर यहाँ से तकरीबन 16 घंटे लगते हैं सर इस्लामाबाद तक सर। अच्छा, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, कितने मुसाफिर आपके गाड़ी में रह सकते हैं, बैठ सकते हैं? सर ये गाड़ी है तो 49 सीटर था सर, तो इसमें 4 सीटें कम करके सर ये 45 सीटर किया हुआ है सर। सही जी सर, अब 45 सवारी हम लेके जा सकते हैं सर। अच्छा, यहाँ पे जाहिर है एक उस्ताद चला रहेगा या 2 उस्ताद आपके साथ, एक और भी इजाफी ड्राइवर आपके साथ होगा? सर हमारे साथ हम 3 ड्राइवर है सर। अच्छा, 3 ड्राइवर हैं? जी सर, 3 ड्राइवर रखा हुआ सर नटको ने सर। अच्छा, क्या मतलब तरतीब क्या रखी है, कहाँ से कहाँ तक आप चलाएंगे? यहाँ से हमारा तकरीबन 4 घंटे का रास्ते पे हम ड्राइविंग करते हैं सर। 4 घंटे के बाद ड्राइवर चेंज होते हैं सर। अच्छा, बाकी 2 जो ड्राइवर होंगे, मुआविन जो ड्राइवर होंगे, वो कहाँ पे रहेंगे? सर नीचे बड़ा अच्छा आप देख सकते हैं सर, बड़ा रेस्ट के लिए रूम बना हुआ है सर नीचे। अच्छा, रूम बना हुआ है, कमरा बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है सर। तो उसमें कुर्सियाँ क्या है, सीट लगी हुई है? नहीं सर, इसमें बेड लगा हुआ है सर, बाकायदा बिस्तर लगे हुए सर। अच्छा, मतलब आराम से सो के जा सो सकते हैं सर, कोई परेशानी नहीं है सर उसके लिए। अच्छा, ये 16 घंटे का सफ़र है, बड़ा तवील सफ़र है, तो मुसाफिर कितना ताउन करते हैं? सर मुसाफिर माशाल्लाह सर अभी 2 सालों से हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन कर रहे हैं सर, हमारे बल्चिस्तान का आवाम सर। तो आगे CS साहब और ये साबिका वज़ीर आला सर खालिद खुर्शीद साहब की मेहरबानी से अभी हमें 8 जो यूटांग बसें दी है सर, इस वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा सवारियों का रश लगा हुआ है सर। अभी प्राइवेट गाड़ी किसी में सवारी नहीं है सर, हमारे पास बड़े रश है सर, सीटें नहीं मिलते सर। अभी अच्छा। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारा MD नेटको साहब सर जमाली साहब से हमारा रिक्वेस्ट है सर, पूरे गिलगित बल्चिस्तान में सर कम से कम इस यूटांग गाड़ी 50 गाड़ियों को लाकर पूरे गिलगित बल्चिस्तान में फैलाए सर। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि यूटंग की बड़ी फरमाइश है, बड़ा डिमांड है पब्लिक की तरफ से, तो गाड़ियों की कमी है तो तादाद बढ़ाई जाए। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा बेहतर होगा सर। हाँ जी, बिल्कुल। आपने उस्ताद जाबिर की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि यूटंग गाड़ियों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और चूँकि ये सरकार की गाड़ियाँ हैं तो इन गाड़ियों की जो तादाद है वो बहुत कम है, इस तादाद को बढ़ाई जाए। कुछ आगे आपको गाड़ी भी दिखाते हैं और जो मुआविन ड्राइवर है वो कहाँ पे रहते हैं, किस तरह आराम करते हैं, ये भी दिखाते हैं। उस्ताद जाबिर हमारे साथ ज़रा गाइड करें, हमें बताएँ कि कहाँ पर रहते हैं। अच्छा, इसके कितने पोर्शन है, ये जो सामान रखने के अलावा जगह है? जी सर, सामान रखने का बहुत बड़ा 2 पोजीशन है सर। ये एक पोजीशन ड्राइवर के लिए रेस्ट रूम बनाया हुआ है सर। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंफर्टेबल है सर इसमें। अच्छा, इसमें आराम से जी सो सर, सकते हैं आराम से मतलब? सो सकते हैं सर, कोई परेशानी नहीं है सर। अच्छा, वाह यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी। दिल करता है मैं इधर बैठ जाऊं, आराम से सोता हुआ पिंडी पहुंच जाऊं। अच्छा, दूसरा पोर्शन ये सामान के लिए सर, ये एक पोजीशन ये है सर, एक पोजीशन ये सर। इसी तरीके से पैसेंजर के सामान के लिए कोई परेशानी नहीं है सर, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं सर इसमें सामान। अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो लोडर गाड़ियों में तब्दील हो गई हैं। मुसाफिर जो है इजाफी बैग भी रखते हैं और बहुत कुछ सामान वो लेकर चलते हैं, उससे दिक्कत भी होती है गाड़ी को और मुसाफिर भी ख्वार होते हैं। जी सर, होते सर, मगर हमारा जैसा जो पैसेंजर आते हैं ना सर, वो कम सामान लेके आते हैं सर। दूसरा वो गाड़ियाँ सब वो ट्रक वाला गाड़ियाँ हैं सर, जो छत वाला गाड़ियाँ सर, वो तो अभी खत्म हो गए सर, हमारे पास बगैर छत के गाड़ियाँ हैं सर। अच्छा, मतलब आपके पास छत ही नहीं है, सामान ऊपर रखने की जरूरत नहीं है? सर, नीचे डिग्गी में ही है जगह है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। मेरे ख्याल में आप भी शाह साहब आप ट्रेवल कर रहे हैं? जी जी, कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद इंशाल्लाह। अच्छा, आप तो इस्लामाबाद से वापसी का सफर शुरू हो रहा है लोगों का, आप फिर बस जा रहे वहाँ हैं? पे एक शादी में शिरकत है, इस वजह से। किस गाड़ी में जा रहे हैं? अभी इंशाल्लाह बस नटको में। अच्छा, नटको का इंतखाब, बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज भी हैं, तो नटको का इंतखाब क्यों करते हैं? क्योंकि पहले मेरा बेटा भी गया था तो उन्होंने बताया कि यूटंग जो बस है बहुत आरामदेह है और बेहतर है। तो मैं तो पहली बार इसमें सफ़र कर रहा हूँ और सब मुसाफिर बताते हैं कि नेटको के जो ये सर्विस है बहुत बेहतर है।
तो इस वजह से हमने इसको इंतखाब किया है। चलें, बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक बच्चा भी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेराज कहाँ जा रहे हैं महराज? पिंडी किस गाड़ी में जा रहे हैं? नेट को नटको में? क्यों? बाकी गाड़ियाँ भी हैं और भी, उनमें क्यों नहीं जा रहे हैं? ये उनमें से ये अच्छी है और आरामदायक भी है इसलिए। पहले सफ़र किया इसमें? नहीं, अच्छा, तो किसने बताया कि आरामदेह है और अच्छी गाड़ी है? अब्बू ने। अब्बू ने बताया? जी। अच्छा, माशाल्लाह जी। चलें, अब्बू से भी बात करते हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपके बच्चे ने नटको की गाड़ी की तारीफ़ की है, इसका मतलब है तजुर्बा है आपके पास? जी जी जी, पहले भी मैं पिंडी से सिकरदू इसी गाड़ी में मैं आया था, तो बड़ी आरामदेह और अच्छी गाड़ी है। सर्विस जो अमला हैं वो भी अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने कहा दोबारा जब पिंडी जा रहे हैं तो इसी में सफ़र करेंगे इसलिए। अच्छा, इसमें क्या सहूलत है? चलें, मुझे एक आध सहूलत बताएं। खैर सहूलत दूसरी गाड़ियों से सीट जो आरामदेह हैं बस, और इसमें जो है मतलब 2 ड्राइवर होते हैं तो एक तसल्ली हो जाती है कि मतलब कि आराम से पहुंचाते हैं बस। सही। फिर क्या किराए? किराया 5,000। अच्छा, बाकी कंपनियों में? बाकी कंपनियों में भी 5,000 ही हैं, अच्छा, तो हमने कहा कि इसमें सफ़र सही। बेहतर होगा तो इसको चॉइस किया है। सही। चलें जी, मुसाफिरों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, कुछ और एक जवान भी इधर बैठे हुए, इनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल है? ठीक है सर, कहाँ की तैयारी है? मैं पिंडी तक सफ़र करना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, तो नटको में जा रहे हैं? नेटको में जा रहे हैं सर। पहले भी गए नटको में? पहले भी जाता रहा है सर, लेकिन अभी जो ट्रांसपोर्ट में सबसे बेहतर बस नेटको वालों का है सर। आरामदायक भी है, गाड़ियाँ भी ठीक है, तो वो लोग ड्राइवर वगैरह भी उनके पास अवेलेबल है सर, वो चेंज करते रहते हैं। तो हमारा सबसे पाकिस्तान में सबसे दूर जो सफ़र है स्कर्दू से पिंडी का है तकरीबन, इसमें ड्राइवर भी होने चाहिए सर, और बाकी ट्रांसपोर्ट की निस्बत इनका गाड़ियाँ भी बेहतर है सर और निज़ाम भी बेहतर है सर। अच्छा, अक्सर बताया ये जाता है कि जो ड्राइवर हजरात है वो मर्ज़ी के होटलों में रखते हैं जहाँ पे उन्हें खाना अच्छा मिलता है, लेकिन मुसाफिरों को खाना अच्छा नहीं मिलता है। हाँ वो है सर, कुछ होटलों में कुछ ड्राइवर तो ये ख्याल करते हैं ना बस उनका फैसिलिटीज़ हो, बाकी गरीब जो आवाम पे जो बोझ है वो लगता रहे हर जगह में। तो कोशिश ये करनी चाहिए सर, उनके साथ भी उनको बेशक अच्छा खाना मिलता ही है, लेकिन मुसाफिरों को जो सहूलियत है वो थोड़ा उनको सोचना चाहिए सर। अच्छा, तो नटको के ड्राइवर भी ऐसा ही करते हैं? नहीं, नेटको का ड्राइवर अक्सर बेहतर होटल में स्टे करते हैं सर, वहाँ पे निज़ाम बेहतर है बाकियों की निस्बत। अच्छा, सही, बहुत शुक्रिया जी। लास्ट में हम इस जो नटको के मैनेजर हैं, स्टेशन मैनेजर नदीम शिगरी से भी बात करेंगे, और नदीम शिगरी साहब के लिए ज़ाहिर है हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। नदीम शिगरी साहब को चूँकि मैनेजमेंट है, गाड़ी जाने वाली है, तो आप मसरूफ़ तो हैं, लेकिन बताइए सर कि मुसाफिर भी मुतमईन है आपकी सर्विस से, और मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है कि लोग और ज़्यादा ट्रस्ट करें नटको पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मुसाफिर तो इस नई गाड़ी में से मुतमईन है। हमारी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह यूटाउन मज़ीद 2-3 गाड़ी और नई गाड़ी यहाँ पर लाए ताकि मुसाफिरों को सहूलियत मिल सके। अभी कितनी यूटांग गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास सिर्फ अभी 2 यूटाउन गाड़ी है, तो 2 से मतलब पूरा कवर नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी एमडी साहब कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत जल्द ये 2-3 गाड़ियाँ और लाएंगे। अच्छा, आम तौर पे जो कैपेसिटी है बसों में वो मेरे ख्याल में 50 के करीब, 50-55, तो आपकी गाड़ी में क्या कितनी गुंजाइश है? नहीं, इस गाड़ी में असल में यूटाउन में पहले कंपनी के साथ 48 सीटर था। हमने लोगों को मतलब सहूलियत देने के लिए सीटों को थोड़ा कम करके 45 सीटर बनाया हुआ है, तो इसमें हम 45 से ज़्यादा नहीं बिठाते। सही। तो अच्छा, कितनी बुकिंग होती है आपको? कितने दिन पहले सीटें रिजर्व हो जाती हैं? अभी तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा रश है, तो हमें तो महीना पहले सीटें नहीं मिलते, बुक हो जाता है फुल, तो बस यही मसला है। अच्छा, एक बात जो कॉमन है तमाम ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ड्राइवर हजरात जो है वो अपनी पसंद के होटलों में गाड़ियाँ रोकते हैं जहाँ उन्हें अच्छा खाना मिलता है, लेकिन मुसाफिरों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने अभी हाल ही में सर्वे किया है, और जहाँ सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा है, तो जिस होटल में साफ़ सुथरा है, सफाई ज़्यादा है, आम पैसेंजर को जो सहूलियत दे रहे हैं, हमने अभी ऑर्डर किया है कि उन होटलों में गाड़ी को खड़ी करें जहाँ पे सहूलियत है मुसाफिरों को। ड्राइवरों की मर्ज़ी से अभी ये हमने ख़त्म किया है। लड़कों की गाड़ियाँ ये अभी ड्राइवरों की मर्ज़ी से खड़ी नहीं होगी। अच्छा, पिंडी कितनी टाइम गाड़ियाँ जाती हैं? पिंडी स्कर्दू से 2 टाइम और खपुल से 1 टाइम, 3 टाइम रोज़ाना यहाँ से जा रही है। सही।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे आपने ऑल ओवर नेटको सर्विस के हवाले से और स्पेशली यूटंग बस के हवाले से। आपने इसमें मौजूद जो सहूलियात हैं, उस्ताद साहिबान के लिए जो रेस्ट करने की जगह है, मुसाफिरों के लिए जो खुली और साफ़ सुथरी सीटें हैं, ये सारा अहवाल आपने सुन लिया। ज़ीशान मेहदी के साथ कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अगले किसी प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।